हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम 2025-26 असाइनमेंट नंबर 3 आ चुकी है और आज इस वीडियो में मैं आपको इसके एक एक क्वेश्चन को कंप्लीटली फुली सॉल्व करवाने वाला हूं। सो बी रेडी विद योर पेन एंड कॉपीज। दिस इज डॉक्टर RPS2 फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। Only on this platform you can have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. तो असाइनमेंट 1 और 2 बहुत अच्छे से आप लोगों ने कर ली है। मुझे आपके कमेंट्स, आपके इंटरेक्शन मुझे मिल रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका जा रहा है। और अब हम लोग असाइनमेंट 3 की ओर बढ़ते हैं। असाइनमेंट 3 में जो चैप्टर कवर अप होने वाले हैं दैट इज फ्रॉम योर सीक्वेंस एंड सीरीज एंड स्ट्रेट लाइंस। तो ये दो चैप्टर में से आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस विल बी देयर इन योर असाइनमेंट नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बच्चों, अ सीक्वेंस कैन बी रिगार्डेड एज अ फंक्शन हुज डोमेन इज। इन चारों ऑप्शंस में से हम लोगों ने देखना है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स और सम सबसेट ऑफ इट, द सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो, जब हम लोग सीक्वेंस की बात करते हैं, an जैसे nth टर्म की अगर बात करें या इसकी टर्म्स को गिनने की अगर हम लोग बात करें, ओके, तो यहां हम लोग n की जो वैल्यू है वो हम लोग शुरू करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स कह लो आप, या पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इसकी डोमेन यानी कि जो इसमें हम लोग n की वैल्यू पुट करते हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारे पास होते हैं। सो A इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा या उसका एक सेट होगा। सेट ऑफ इंटीजर्स नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग नेगेटिव इसमें नंबर्स नहीं शुरुआत में लेते काउंटिंग के टाइम पे, और सेट ऑफ रियल नंबर्स भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स भी आ सकते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो बिल्कुल भी नहीं होता। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन है द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज दिस। तो सेकेंड क्वेश्चन में यहां आपको ये nth टर्म गिवन है और वो कह रहा है कि फिफ्थ टर्म क्या होएगी। तो फटाफट से इसमें क्यों ना हम लोग n की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं। तो यहां आएगा साइन ऑफ ये 2n - 5 है, 5 पुट करेंगे 10 - 5 इज 5, तो 5 पाई बाय 3 आ जाएगा। 5 पाई बाय 3 क्या होता है, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 पाई बाय 3 ये होएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग पाई बाय 3 माइनस कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये होगा साइन माइनस साइन ऑफ पाई बाय 3, पाई बाय 3 इज 60, 60 इज 3 अंडर रूट बाय 2, तो नेगेटिव साइन है। आंसर विल बी -3 अंडर रूट बाय 2। सो बी आंसर इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट है हमारे पास L इज द लास्ट टर्म ऑफ अ जीपी की एक लास्ट टर्म है हमारे पास। फर्स्ट टर्म इज ए कॉमन रेशियो इज R एंड द नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो वो कह रहा है कि an-1 क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहले जीपी की nth टर्म का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर जीपी an क्या होता है, ये होता है ARn-1 वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो। ठीक है, ये इसका nth टर्म का फार्मूला होता है। तो मांग क्या रहा है an-5, यानी कि n-5th टर्म वो मांग रहा है। तो n की जगह पर आप n-5 पुट कर दीजिए, तो यहां आएगा AR, ये n की जगह पर हम लोग पुट करेंगे n-5 - 1, यहां आएगा ARn-6। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं ARn-1 और -5। इसकी जगह पर अब ध्यान दीजिए कि उसमें लास्ट टर्म जीपी की हमें गिवन है दैट इज नेम्ड एज L। तो या लास्ट टर्म को आप AL लिख लो या L लिख लीजिए। तो यहां हम लोग L पुट कर देते हैं और ये है R पावर -5, तो L ओवर R पावर +5। ये B ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कॉमन रेशियो ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस हमें गिवन है, इसकी हमें कॉमन रेशियो पूछ रहा है, यानी कि ये जीपी है तो वो खुद ही कह रहा है। तो कॉमन रेशियो पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, तो -7/4 डिवाइडेड बाय 7/2, तो -1/2 आ जाएगा। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है जो वो कह रहा है ये समीशन का साइन है, यानी कि सम टू 11 टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां 1 से लेके 11 टर्म्स हम लोग यहां पुट करते हैं। सारी टर्म्स को लिखने के बाद हमें ये पता लग रहा है कि यहां इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है,
और कॉमन रेशियो जो है वो 2 है, यानी कि ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम पूछ रहा है, सम टू 11 टर्म्स। तो यहां n की वैल्यू आपको 11 पुट करनी है और a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। अब r की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया 2 पावर 11 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 इज 1, 2 पावर 11 इज 2048 माइनस 1, तो 2047 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 6th क्वेश्चन देखिए बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन आ गया। ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन आपको पता होने चाहिए। देखिए 2 नंबर्स अगर हमारे पास हैं a एंड b, अब याद रखिएगा जो अर्थमेटिक मीन होता है, मैं सिर्फ आपको रिफ्रेश करवा रहा हूं, दोनों का जोड़ और 2 से डिवाइड, और इन दोनों का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो होता है दोनों की मल्टीप्लीकेशन विद अंडर रूट साइन। तो यहां ज्योमेट्रिक मीन वो आपसे पूछ रहा है, तो gm जो है दैट इज 4 इंटू 16, 64 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। सो सी इज द राइट आंसर। 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में कह रहा है ये 3 टर्म्स जो हैं, ये टर्म ये और ये जीपी में है, तो x की वैल्यू पता करनी है हमने। अब जीपी की क्या कंडीशन होती है कि सेकंड टर्म ओवर, यानी कि कॉमन रेशियो जो होती है वो बराबर होती है, तो x ओवर माइनस 4 ओवर 7 दिस विल बी इक्वल टू माइनस 343 बाय 4 डिवाइडेड बाय x। यहां आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और जो चीज कैंसिल होती है तो x स्क्वायर, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 बाय 7 343 बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 इससे कैंसिल होगा, 49 आ गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो x की वैल्यू जो आएगी, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 7 आपके पास आ जाएगा। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में इफ G1, G2, G3, G5 आर ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A एंड B, देन G4 विल बी व्हाट। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां 8th क्वेश्चन में आपको A और B के बीच में ये 5 ज्योमेट्रिक मीन्स G1, G2, G3, G4, G5 और B, ये 5 ज्योमेट्रिक मीन्स उसने इंसर्ट करके दिए हैं। अब वो कह रहा है G4 क्या होएगा। G4 देखिए यहां अगर ये GP हम लोग ले लें, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन्स है ना ये, तो G4 देखो कौन सी टर्म बनती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो G4 जो है वो 5th टर्म है। अब 5th टर्म को A5 कह लीजिए, या G4 इज द 5th टर्म। तो GP में हम लोग उसको लिखेंगे कैसे, ARn-1, यानी कि 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा AR पावर 4। इसमें A क्या है, A इज द फर्स्ट टर्म, ये आपने ध्यान रखना है जो आप ऑलरेडी लिखते हैं, और R इज द कॉमन रेशियो, निकाल के रख लिया, इसको नंबर 1 मान लिया। G4 को निकालना है हमें। अब यहां R जो मेरे पास है, क्योंकि A तो फर्स्ट टर्म है ही, वो तो गिवन ही है, R की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो R की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर R निकलता कैसे है, ये देखो, ये है फर्स्ट टर्म और ये है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कौन सी है, 7th, तो इसका मतलब B जो है वो 7th टर्म है, तो 7th टर्म आएगी कैसे, वो लिखेंगे AR पावर 6, है ना। 7th टर्म आएगी 7 माइनस 1, तो 6 आ जाएगी, राइट। तो R6 कितना आया हमारे पास, R6 आ गया B ओवर A, ये हमें गिवन ही है। B इज द लास्ट टर्म, A इज द फर्स्ट टर्म। तो R की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, R की वैल्यू आ जाएगी B ओवर A पावर 1/6। यहां पुट कर देते हैं फ्रॉम 1, G4 इज इक्वल टू, G4 यहां आएगी B ओवर A पावर 1/6 और टोटल पावर 4/6 आ गया। 4/6 का मतलब है 2/3, तो ये हो गया B पावर 2/3 और A पावर 2/3, ठीक है। अब इसको हम लोग यहां 1 पावर में से माइनस कर देते हैं, तो 1 माइनस 2/3 विल बी A पावर 1/3 और B पावर 2/3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ G4। तो G4 की जो यहां आंसर आ रहा है दैट इज द C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 9th क्वेश्चन देखिए, इफ AM एंड GM ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 6 and 3 रेस्पेक्टिवली, देन ये इसकी वैल्यू किसके बराबर होएगी। मान लीजिए दो रूट्स हम लोग मान लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास
है। तो अब AM क्या है, उन दोनों का जोड़ और 2 से डिवाइड, और वो है कितना 6। और GM कितना है, GM है दोनों की मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट साइन, और वो है कितना 3 रिस्पेक्टिवली। AM है 6 और GM है 3, ये निकाल के रख लिया हम लोगों ने। चलो अब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 आ जाएगा, और यहां से अल्फा बीटा स्क्वायर रूट दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 9। अब हमें अगर सम ऑफ रूट्स गिवन हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ओके, सम प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट पुट कीजिए माइनस 12x, प्रोडक्ट रूट कीजिए प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो वो अकेला इसका आंसर मांग रहा है, ये 9 को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो बी ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। 10th क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन में b पावर 2n और मल्टीप्लाइड विद दिस a पावर b पावर n इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, देन n इज व्हाट, इज द GM बिटवीन a एंड b। GM को कैसे लिखते हैं हम लोग, a b अंडर द रूट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए यहां क्या आ जाएगा, ये b पावर n है, ये 2n में से माइनस कर देंगे तो 2n माइनस n और a पावर n, दिस इज इक्वल टू a पावर हाफ b पावर हाफ। यहां से क्या आएगा हमारे पास, a पावर n और b पावर n, ठीक है, और इस तरफ क्या है, a पावर हाफ b पावर हाफ। कंपेयर कर दीजिए, n की जो वैल्यू आएगी दैट इज हाफ। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहां से हमारे पास ये सी ऑप्शन सही रहेगा। 11th क्वेश्चन देखते हैं, स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए बच्चों, जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी स्लोप m इक्वल टू 0, स्लोप इज 0 होती है उसकी, ठीक है। और जो स्लोप यहां y एक्सिस के पैरेलल होगी तो यहां m इज इक्वल टू tan थीटा फॉर्मूला होता है। थीटा यहां कितना बन रहा है 90, तो टेंजेंट थीटा कितना होता है इन्फिनिटी। तो m अगर इन्फिनिटी हो तो हम उसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड। सो अवर डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, यहां डिफाइन नहीं है। 12th क्वेश्चन देखिए, स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड क्लॉकवाइज इज व्हाट। बच्चों इसका फिगर देखिए, आप रफ फिगर देखिए, यहां आपको एक लाइन गिवन है और 2 तरीके से इसको देखो बच्चों हम लोग कर सकते हैं। अगर तो आपने डायरेक्ट इसको आंसर देना है तो आप इसको ऐसा कीजिए, जैसे ये लाइन है हमारे पास, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अगर ये लाइन y एक्सिस के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रही है तो x एक्सिस के साथ में कितना बना रही है, एंटी क्लॉकवाइज कितना बना रही है 30, ठीक है। तो स्लोप कितनी आ जाएगी, m टेंजेंट ऑफ 30। लेकिन अब ध्यान दीजिए, हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं एंटी क्लॉकवाइज को, लेकिन अब ये कह रहा है कि जो आपने एंगल को मेजर करना है वो क्लॉकवाइज होना चाहिए, यानी कि ये वाला एंगल आपको अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना है। तो यहां टेंजेंट 30 जो आएगा वो प्लस टेंजेंट 30 नहीं, माइनस टेंजेंट 30 डिग्री आंसर आएगा। दैट मींस -1/3 अंडर द रूट। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूं आपको, आंसर कितना आएगा, ए इज द राइट आंसर, -1/3 अंडर द रूट। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं, कई बच्चों को अगर याद नहीं भी है तो यहां देखो, ये है हमारे पास एक लाइन। अगर हम लोग ये लाइन को इस तरह से लेते हैं, ये लाइन है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज y एक्सिस के साथ में 60 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन इसी लाइन को, दिस इज द लाइन, अगर इस लाइन को हम लोग क्लॉकवाइज मेजर करें, इस लाइन की अगर हम लोग डायरेक्शन क्लॉकवाइज मेजर करें तो x एक्सिस के साथ में ये टोटल एंगल कितना बनाएगी, 60 प्लस 90, तो 150 डिग्री एंगल बनाएगी। तो अगर अब हमें स्लोप निकालनी है तो स्लोप कैसे निकालेंगे, m टेंजेंट ऑफ 150 डिग्री, टेंजेंट 180 डिग्री माइनस 30। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस टेंजेंट 30 डिग्री यानी कि -1/3 अंडर द रूट। ये मैंने आपको डिटेल में बताया। वो आप क्या करेंगे कि डायरेक्शन चेंज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल, तब भी हमारा जो आंसर है द ए आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 13th क्वेश्चन देखिए, लाइन थ्रू द पॉइंट्स
this and this is perpendicular to the line through the points this and this. What is the value of x? पहली लाइन जो पास कर रही है -1 5 और 4 15 में से, और दूसरी लाइन जो पास कर रही है वो 8 12 और ये मैंने रफ सा फिगर बनाया है x और 36 में से। अब ये दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। पहली लाइन की स्लोप m1 मान लेते हैं, दूसरी की स्लोप m2 मान लेते हैं। 4 परपेंडिकुलर लाइंस, आपको पता है ना कि m1 m2 की मल्टीप्लीकेशन -1 होती है, तो m1 और m2 निकाल लीजिए। फिर m1 कितना है y2 माइनस y1 15 माइनस 5 x2 माइनस x1, ये हो गया 5, 4 माइनस -1 तो +5 हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास m1। मल्टीप्लाई कीजिए m2 से, y2 माइनस y1 12 माइनस 36 और 8 माइनस x, मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी -1, क्योंकि 15 माइनस 5 10 बाय 5 इज 2, मल्टीप्लाइड विद -24, 8 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 8 हो जाएगा। ये हुआ -48, 8 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो +8 हो गया, और x की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज -40। सो -40 इज द D option. So D option is the right option. 14th question देखिए, line through the points this and this is parallel to the line through the points this and this. What is the value of x? अब यहां parallel lines के लिए, for parallel lines उनकी slopes आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां दो लाइंस आपस में बराबर हैं, ये आ गया 2 और यहां आया 24/x-8, राइट। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 15th क्वेश्चन देखिए बच्चों, स्लोप ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस। तो सबसे पहले इसकी स्लोप आप निकाल लीजिए। यहां आपको गिवन इक्वेशन है, थोड़ा सेट कर लेते हैं इसको हम लोग। -12x + 4y इज -9 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोगों ने स्लोप निकालनी हो इस लाइन की ax + by + c इज इक्वल टू 0, तो इसकी स्लोप होती है -a/b, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहां स्लोप ऑफ द गिवन लाइन क्या हो जाएगी, फिर स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। कितना हुआ 3। तो स्लोप ऑफ a line perpendicular to the given line, slope of perpendicular line। देखो perpendicular line के लिए ये क्या होती है, एक m1 m2 दोनों की मल्टीप्लाई -1 होती है, यानी कि अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लाइन आपस में एक दूसरे की रेसिप्रोकल स्लोप्स होती हैं। तो स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन कितनी हो जाएगी, -1/3। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 16th क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन में भी आप बच्चों इसी तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सेट कर लीजिए। तो इसकी स्लोप आ जाएगी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये 5 आ गया। स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन इक्वल होगी, तो इसकी भी 5 आ जाएगी। सो अवर D option is the right option। 13th क्वेश्चन देखिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। 2 पॉइंट फार्मूला लगने वाला है इसके ऊपर। 2 पॉइंट फार्मूला आपको पता ही है, y माइनस y1। स्लोप बच्चों कैसे निकालते हैं हम लोग, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और यहां आ जाएगा x माइनस x1, तो x + 4 आ जाएगा। तो ये आंसर हमारे पास आ गया x माइनस y + 1। 17th क्वेश्चन में बच्चों ए ऑप्शन जो है दैट इज राइट ऑप्शन। 18th क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस y = 5 एंड y = -3। तो डिस्टेंस देखने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, उनके y कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस है, तो उनके बीच में डिस्टेंस की आप लोग पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो आप, तो 5 - -3 दिस इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। तो पॉजिटिव यूनिट्स, डी इज द राइट ऑप्शन। 19th क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन the distance between the lines y = 5 and x = -3। अब इन दोनों के बीच में हम लोग को डिस्टेंस देखना है। अब ध्यान दीजिए, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढो कितना है। ये तो है -3 और y की तरफ कितना है 5, तो -3 और 5 जो है इस पॉइंट के ऊपर लाई करता है, वहां इंटरसेक्शन है इनका।
ठीक है, तो डिस्टेंस तो इनका बनता ही नहीं। ओके, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कौन सा पॉइंट है? -3 और 5। ठीक है, डिस्टेंस तो इनके बीच में आपस में है नहीं, क्योंकि आपस में ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो डिस्टेंस कितना हुआ फिर? 0। सो बी पॉइंट इज द राइट आंसर। 20th क्वेश्चन, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय द लाइन इज, एक्स इंटरसेप्ट के लिए y 0 होगा, फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 है, तो x की कितनी आ जाएगी हमारे पास? 5x इज इक्वल टू -35, x की वैल्यू आ गई -7 फॉर y इंटरसेप्ट, यानी कि y एक्सिस पे कितना कट करती है? फॉर y इंटरसेप्ट x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहां x 0 पुट कर दीजिए, तो -7y इज इक्वल टू -35, y की वैल्यू आ जाएगी 5, दोनों का सम देख लो फिर, x और y एक्सिस का, -7 और +5, ठीक है, -2 आ जाएगा, तो ए आंसर। तो -2 मींस ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 21st देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाइन x + y इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट। तो अगर एक लाइन का बच्चों आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे? इस ओरिजिन के पॉइंट्स जो हैं आप लाइन में पुट करेंगे, ठीक है, और नीचे इनके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर को ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या आएगा हमारे पास? सबसे पहले ax1, यहाँ ये है a, यहाँ है ये b, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स में पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 0 + 0, यहाँ और यहाँ पुट कर रहे हैं, और यहाँ -2 अंडर द रूट मॉडुलस, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, डिवाइडेड बाय इनका कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2 अंडर, तो 2 अंडर रूट ओवर 2 अंडर द रूट, दिस इज इक्वल टू 1, सो 1 यूनिट, यानी कि 21st का फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। 22nd क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू y = 6 एंड पासिंग थ्रू x 3 4। ये अगर हम लोग डायरेक्ट देखने लगेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसके लिए फिगर बनाओ आप, ठीक है। यहां मैंने एक लाइन ले ली y = 6 जो वो दे रहा है, तो y 6 स्टेप्स पे मैंने ले ली है, 6 है हमारे पास, और अब एक इस लाइन की इक्वेशन हमें पता करनी है। अब ये लाइन है तो इसके परपेंडिकुलर y = 6 के, और ये पास किस में से कर रही है? 3 4 में से। अब ध्यान दो, ये लाइन अगर इसके परपेंडिकुलर है तो ये लाइन कहां तक आ रही है? ये देखो, ये x = 3 पे आ रही है, तो ये लाइन की अगर इक्वेशन हम लोग देखना चाहें तो कितने डिस्टेंस पे है? ये 3 डिस्टेंस पे है, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी x = 3। देखते ही आंसर आ जाएगा अगर आप इसका रफ फिगर बना लेते हैं तो। सो बच्चों, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 23rd क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x = -5 एंड y = 4। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये भी एकदम से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसको भी आप अगर रफ फिगर बना लेते हैं तो बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। तो इन दोनों में से वो पास कर रही है, -5 4 और y = 4। 2 पॉइंट फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ द लाइन y - y1 y2 - y1 over x2 - x1 into x - 0, ठीक है। तो यहां आया y = -4/5 into x। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद अपने पास आएगा 4x + 5y = 0। देखिए ये लाइन ओरिजिन में से पास कर रही है और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से निकल रही है। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। लाइंस ax + 3y = 6, 4x + by = 12 intersect at 1 1, then a + b is what? तो ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस पॉइंट पे कर रही हैं? 1 1 पे। इसका मतलब ये 1 1 पॉइंट जो है वो इन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करता है, यानी कि दोनों लाइंस के ऊपर ही है ये। तो 1 1 के कोऑर्डिनेट्स हम लोग यहां पुट कर देते हैं, यहां पुट करेंगे तो ये आएगा a × 1, तो ये आ गया हमारे पास, तो a की वैल्यू यहां आएगी 3। सेकंड इक्वेशन में भी पुट कर देते हैं क्योंकि कॉमन पॉइंट है, तो यहां सेकंड इक्वेशन में 4 × 1 + b × 1 = 12, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। तो दोनों का सम 8 और 3 11 है। सो बी ऑप्शन जो है हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा। 25th क्वेश्चन में चलते हैं। 25th क्वेश्चन का इक्वेशन ऑफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट 5 यूनिट्स टू द राइट ऑफ द ओरिजिन विद स्लोप
-6। एक लाइन की इक्वेशन हमें बनानी है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है एट 5 यूनिट्स टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। ये ओरिजिन है, इसके राइट हैंड साइड में हमें चलना है और कितना चलना है, 5 यूनिट्स चलना है। तो यानी कि ये लाइन कौन से पॉइंट, ये 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट तक चलना है। तो यहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका क्या हो जाएगा, y एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो 5 0 हो जाएगा। अब इस लाइन की, जिस लाइन की इक्वेशन हमें बनानी है उसकी स्लोप कितनी गिवन है, m इज इक्वल टू -6 गिवन है। इसका मतलब 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन y इज y माइनस y1 m x माइनस x। वैल्यू पुट कर देते हैं, y माइनस y1 मीन्स 0, m इज -6, x माइनस 5, राइट। तो यहां आ गया हमारे पास 6x प्लस y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 6x प्लस y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सो यहां हमारे पास इसका ऑप्शन बनेगा, द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ये थे बच्चों आपके पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन। चलते हैं अब सेक्शन बी की तरफ, यू विल हैव 2 मार्क्स क्वेश्चंस।